गुड़िया के ऊपर किसी आदमी का नाम लिख अगर उसे इस पेड़ के ऊपर बांध दिया जाए तो कुछ दिन के अंदर वो आदमी वापस आ जाता था। पर एक दिन जब ये लड़की इस मेले में कुछ कहानियां सुना के गांव वालों से पैसा मांग रही थी, तभी ये लड़की आरे पत्थर दिल कंजूसो कुछ तो मदद करो बेचारी ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया और उसे बार बार अनाथ बोलने लगी। लड़की यह सुन अब रोते हुए उस पेड़ के ऊपर अपने माता पिता के नाम से 2 गुड़ियां बांध पेड़ से विनती करने लगी, जो माँ मुझसे 10 साल पहले खो गई, प्लीज आप उन्हें दोबारा से मेरे पास भेज दीजिए। तभी एक जयवीर नाम का गुड़िया उसके हाथों में गिर गया। अब इधर हम जयवीर की माँ को देखते हैं जो इस खाई के पास उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसकी दादी नहीं आने वाला है, वो वापस मैंने खुद उसे अपने आंखों से खाई के अंदर गिरते हुए देखा। तभी उसी समय जयवीर वहीं पर एंट्री मार अपनी माँ को आवाज लगाया, माँ। यह देख खुशी से उसे गले लगाने गई, पर यह सब एक सपना था। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौट रहे थे तभी उन्हें गांव वाले रोक उनके ऊपर ईटा पत्थर से मारने लगे। असल में रोड चौड़ा बनाने के लिए सरकार उनके दुकानों को हटाने को बोली थी, इसीलिए गांव वाले उस रास्ते से आने वाली हर गाड़ी को मार रहे थे। पर जब वह लोग उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क उस पे आग लगाने गए तभी यह अनाथ लड़की उन्हें बचा के गांव वालों को बेवकूफ बनाने लगी। जिनको तुम जलाना चाहते हो वह कोई आम औरत नहीं बल्कि गुरु माँ है देवी करुणा, और उन सभी को आशीर्वाद दिला के उनके ही साथ उनके गाड़ी में बैठकर जाने लगी। पर जैसे ही उसकी नजर इस औरत के ऊपर पड़ी तो वो उनके माथे से खून बहता देख तुरंत उन्हें अपने घर ले जाके उस पे लिप लगाने लगी। तभी एक औरत आके उससे पवित्र मोती मांगती है। लड़की बोली ठीक है और उसे कुछ माता रानी के पास से मोती उठाकर दे देती है। पर यह देख ये औरत कमाल है, नाम से मोतियों को खास बताकर आपकी भांजी ने लूट लिया बहन जी, और उसे जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर जब अपने घर आई तभी उसे पता चला घर में आग लगने की वजह से उनका फैमिली फोटो जल गया और नौकरानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद वहीं पे एक डिब्बा गिरा, सब डर के भागने लगे कि उसमें बम होगा, और डिब्बे के अंदर उनकी नौकरानी थी। करुणा देवी यह देख उसे नौकरानी वाले कपड़े पहन फोटो साफ करने को बोली, पर चमकीली उस फोटो की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद को ठकुराइन बोलने लगी। ये सुन जब वो लोग उसे लात मारे तभी राजवीर उसे पकड़ लिया। राजवीर की पत्नी उसका हाथ छोड़ाने लगी कि दूर हट बेशरम कहीं की, और उसे थप्पड़ मारने को बोली, हमारे होने वाली बच्चे की माँ है। जैसे ही इस औरत को पता चला कि उसके घर के अंदर रहने वाली नौकरानी से ही उसके पति ने शादी कर लिया है तो वो अब गुस्से में इस तालाब के अंदर खुद अपनी जान देने गई। तभी ये लड़की उसे रोक उसके पास जाने लगी। औरत ये देख उसे धमकी देती है, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस नदी में कूद जाऊंगी। लड़की हतो मर जाइए, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर ये तालाब श्रापित है, इसमें कूद के मरने वाले को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। और जैसे ही औरत का ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ तभी वो उसे खींच लेती है। पर ये देख नौकरानी को काफी गुस्सा आया, इसीलिए जब वो जा रही थी तभी वो उसके सामने एक कोबरा सांप छोड़ उसे रेलने लगी। आज के बाद वो लोग और उस हवेली के आसपास भी भटकी तो मैं तेरी लंका लगा दूंगी, और जाके अपना श्राद्ध कराने लगी। थोड़ी देर बाद जब घर वाले वहाँ आए तो चमकीली अपने पति के आगे रोने लगी कि सोचे थे इस डोली में बैठ पिया घर आएंगे, पर अब इसी डोली में बैठ नदिया में समा जाएंगे, और उसके आगे रोने लगी। लड़का ये देख वहाँ तोड़ फोड़ कर गुस्से में उस डोली को जला के पूछा, तुम क्या चाहती हो? तब चमकीली ये हवेली जमीन जायदाद हमारे बच्चे के नाम कराना चाहती हूँ ताकि आगे चल के कोई उसे नौकरानी का बेटा नहीं इस हवेली का वारिस कहे। करुणा देवी ये सुन उसे लात मारती है, तेरी जैसी नौकरानी को हम पुरखों की कमाई कभी नहीं देंगे। पर राजवीर उससे वादा करता है कि ऐसा ही होगा और मकर संक्रांति के दिन वो सबके सामने उससे शादी करेगा। इस लड़की के मामा उसे उसकी माँ का कातिल समझ बचपन से ही उससे काफी नफरत करते थे, पर आज जब वो उन सब के लिए रोटियां बना रही थी तभी उसकी बहन उसे जल्दी जल्दी बनाने को बोली। ये देख उसकी माँ उसे समझाने लगी, बेचारी घर का सारा काम अकेले ही देखती है, एक बार अगर विवाह करके चली गई तो कोई नहीं उठाएगा ये तेरे नखरे। तब लड़की हंसते हुए विवाह, और वो कातिल की बेटी का, अरे इसके तो रगों में भी दूसरी बिरादरी का खून है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी बड़ी हवेली से रिश्ता आएगा। तभी अचानक से लड़की का हाथ जल गया। लड़की अपना सारा कमाई मामी को देके जब पूजा करने निकली तभी सामने उसके मामा आ गए। मामा को उसकी परछाई से भी नफरत था, इसीलिए वो लड़की के बैठने के बाद ही अंदर घुसा। अब इधर हम करुणा जी को देखते हैं जो शादी के लिए एक लड़की